हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य और आज हम अपने MS चौहान के क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे आपके अल्काइल हैलाइड्स के एलिमिनेशन वाले चैप्टर से लेवल 1 का 61। ये देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन 61 है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 3-4 कॉन्सेप्ट लगेंगे। पहले मैं उसको डिस्कस करता हूँ, फिर इस क्वेश्चन पे आता हूँ। देखिए, पहले मैं आपसे एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहूँगा। यहाँ पे एक रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट होता क्या है एक्चुअल में। रीअरेंजमेंट एक क्वेश्चन इसमें मैं ये डिस्कस करूँगा, क्या रीअरेंजमेंट किसी कंपाउंड में इन्फिनाइट टाइम हो सकता है? क्या ये इन्फिनाइट टाइम तक जा सकता है? और अगर मान लो ये जा सकता है तो इसकी कंडीशन क्या होगी? इन्फिनाइट टाइम का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी तक, मतलब मैनी टाइम्स हमारा ये मतलब है। ये है कि क्या रीअरेंजमेंट किसी कंपाउंड में इन्फिनाइट यानी मैनी टाइम्स हो सकता है, या अगर होगा तो उसकी कंडीशन क्या है। पहली बात तो आप ये समझने की कोशिश करो, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कंपाउंड लिखा, ठीक है, ये मेरे सामने एक स्ट्रक्चर है और ये मान लीजिए कोई कार्बोकैटायन है। आपको सिंपली समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये जो कार्बोकैटायन है ये सर आपका है 2 डिग्री, ठीक है। अगर ये बगल वाले पोजीशन से इस H से अगर मैं 1 हाइड्राइड शिफ्ट करवा दूँ, यानी यहाँ से मान लीजिए 1 यहाँ मैं लिखता हूँ हाइड्राइड शिफ्ट करवा दूँ, तो आप देखो जो रिजल्टेंट कार्बोकैटायन बनता है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 डिग्री, ये स्टेबल हो जाएगा। तो हम कहेंगे हाँ ये एक वैलिड रीअरेंजमेंट आपने यहाँ पे किया है। क्योंकि देखो ये जो प्रीवियस कार्बोकैटायन है, यहाँ पे मैं इस तरह से लिखता हूँ, देखिए समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये है प्रीवियस वाला कार्बोकैटायन और ये है आपका न्यूली फॉर्म्ड कार्बोकैटायन। तो अगर आपका जो प्रीवियस वाला कार्बोकैटायन है वो न्यूली वाले से अनस्टेबल है, या ऐसा कहूँ कि न्यूली वाला जो फॉर्म कार्बोकैटायन है वो प्रीवियस वाले से क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, तो इसको आप एक वैलिड बोलोगे, यानी ये एक वैलिड रीअरेंजमेंट हुआ है। जबकि मैं आपके सामने कुछ इस तरह का अगर स्ट्रक्चर बनाऊं, जैसे देखिए ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पे मान लीजिए प्लस चार्ज है, ठीक है। तो अब कोई यहाँ पे एक लॉजिक लगाने की कोशिश करे कि सर देखिए मैं इसमें रीअरेंजमेंट करा रहा हूँ। कैसे? पहले यहाँ वाला हाइड्रोजन है, यहाँ से एक हाइड्राइड शिफ्ट किया, ठीक है, यहाँ से एक हाइड्राइड शिफ्ट किया, यहाँ पे प्लस चार्ज आया, फिर मैंने एक बार इस वाले पोजीशन से रीअरेंजमेंट करवाया, तो फिर क्या हुआ आपका, यहाँ पे प्लस चार्ज आया, फिर मैंने इस वाले पोजीशन से एक बार हाइड्राइड शिफ्ट करवाया, तो फिर से ये आ गया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये वाला कार्बोकैटायन यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे कन्वर्ट हो सकता है क्या? तो आंसर होगा यहाँ पे नो। क्यों? ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो कार्बोकैटायन है और यहाँ पे ये जो कार्बोकैटायन है, इन दोनों की स्टेबिलिटी सेम ही है लगभग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी ये 2 डिग्री है, यहाँ पे भी ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री है। दोनों के अगल बगल अगर आप हाइपर कॉन्जुगेशन भी काउंट करोगे तो इसके अगल बगल भी यहाँ से 2H अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2H, यानी इसके पास भी 4 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 4 अल्फा हाइड्रोजन। जब दोनों की दोनों स्टेबिलिटी सेम है तो क्या ये कभी रीअरेंज करना चाहेगा? नहीं। तो यही स्टेप नहीं होगा आपका, फिर ये स्टेप होगा ही नहीं। जब ये स्टेप ही नहीं होगा तो ऑब्वियस ही बात है ये कन्वर्जन हो ही नहीं सकता। तो यानी रीअरेंजमेंट तभी पॉसिबल होगा कि जब जो प्रीवियस वाला आपका कार्बोकैटायन है और न्यूली फॉर्म कार्बोकैटायन है, दोनों में कुछ ना कुछ आ जाए अंतर स्टेबिलिटी का। ये ज़्यादा जब तक स्टेबल नहीं होगा तब तक वो आपका हो ही नहीं सकता, रीअरेंज कर ही नहीं सकता है। ये कॉन्सेप्ट आपको पहले समझने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपने ये पॉइंट यहाँ पे समझ लिया अच्छे से, तो अब देखो क्वेश्चन 61 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। एक बार देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे जो मुझे स्ट्रक्चर दे रखा है क्वेश्चन 61 में वो कुछ इस तरह का दे रखा है। यहाँ पे ये रिंग है, ये कंपाउंड है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे बना दिया इसने CH2OH, ठीक है। यहाँ पे ये है कार्बन, ये PH, यहाँ पे PH, ऊपर है इस तरह से H, ये स्ट्रक्चर है। अब देखिए पहली बार जब मैं इसके सामने H+ के साथ रिएक्शन करूँगा, मेरे को H+ के साथ हीट करना है, तो जब तक स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा तब तक ये रीअरेंज होता रहेगा, और जैसे ही स्टेबल हो जाएगा उसके बाद वहाँ से हीटिंग करके H निकाल देंगे। तो पहले स्टेप में क्या होगा सर, आप देखिए ये OH इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये OH2+ बन जाएगा और आपका कह सकते हो वाटर यहाँ से निकल जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप के बाद जब पहली बार होगा तो आप बताइए क्या सामने पॉसिबल स्ट्रक्चर आपके बनेगा। यहाँ पे बनेगा CH2, यहाँ पे बनेगा CH2, इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, यहाँ पे ये कार्बन, यहाँ पे PH, यहाँ पे PH, यहाँ पे H। अब यहाँ पे स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाई जो भी मैंने बताया। ये कैसा कार्बोकैटायन है सर आपका, 1 डिग्री है मान लीजिए इस तरह से,
और यहाँ पे ये बगल वाला है, अगर यहाँ से मैं एक हाइड्राइड शिफ्ट करा दूँ तो क्या ये 2 डिग्री हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, यानी वैलिड एक कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, तो यहाँ पे एक शिफ्टिंग हो जाएगी। तो यहाँ से 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, इन दोनों के बीच में एक 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करवा देंगे, तो देखिए क्या बन जाएगा, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये है CH, यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से, दिख रहा होगा आपको CH3, यहाँ पे प्लस, ये हो जाएगा कार्बन, यहाँ पे PH, यहाँ पे PH, ऊपर H, ठीक, ये हो गया। अच्छा, क्या ये वैलिड था, तो ऑलरेडी वैलिड था, बता दिया 1 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री, यानी ये एक वैलिड स्टेप मैंने किया है। अब ज़रा ध्यान से देखना, मैं कहता हूँ यहाँ वाला जो पोजीशन पे हाइड्रोजन है इसको शिफ्ट करा के देखें एक बार, देखो ये वाला H शिफ्ट करा दे तो ये 2 डिग्री है, और ये वाले पॉइंट पे आप देख सकते हो ये 3 डिग्री है, तो शिफ्टिंग हो जाएगी। हाँ सर, शिफ्टिंग तो हो जाएगी। चलिए एक बार और शिफ्टिंग करा देते हैं, ठीक है, जितना ज़रूरत है उतना स्ट्रक्चर बना रहे हैं। यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, ये ऊपर कार्बन PH ये वाले लगे हुए स्ट्रक्चर है, ठीक। अब बोलो, ये एक कार्बोकैटायन है 3 डिग्री वाला, अगर मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर ठीक से बनाऊँ तो यहाँ पे इस तरह से डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इस तरह से डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट है रिंग के। अगर मैं कहता हूँ इस वाले पोजीशन से ये जो बगल वाला पोजीशन है यहाँ का हाइड्रोजन शिफ्ट करवा दूँ तो इस पोजीशन पे कार्बोकैटायन बनेगा, और यहाँ पे अगर कार्बोकैटायन बनेगा तो देखो इस रिंग के साथ में रेजोनेंस में आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 3 डिग्री है, यहाँ पे भी 3 डिग्री है। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट के यहाँ वाले की 3 डिग्री में फ़ायदा क्या हो रहा है कि 3 डिग्री है प्लस इसमें रेजोनेंस भी आ जा रहा है, लेकिन ऊपर यहाँ वाले के 3 डिग्री में वो पॉसिबल नहीं है, तो यानी एक बार फिर से शिफ्टिंग हो सकती है। तो ये भी एक वैलिड शिफ्टिंग के केस में आएगा, क्यों, क्योंकि प्रीवियस वाले से तो बेटर ही हो गया ना। तो देखो यानी यहाँ पे जो केस बन जाएगा हमारे सामने वो कुछ इस तरह का कार्बोकैटायन बन जाएगा। यहाँ हो जाएगा CH2, यहाँ पे हो जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज, ऊपर है कार्बन, यहाँ पे है PH, यहाँ पे है PH, इस तरह से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, अच्छा एक यहाँ पे H भी है इस तरह से, क्या अभी भी शिफ्टिंग हो सकती है, तो आंसर होगा हाँ सर, एक बार और शिफ्टिंग हो जाएगी। कैसे, देखो यहाँ पे ये जो कार्बोकैटायन है उसको केवल इस रिंग का रेजोनेंस मिला हुआ है, लेकिन अगर मैं ये वाला H उठा के भी यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो देखो इस, ये भी तो फिनाइल रिंग है, ये भी तो फिनाइल रिंग है, तो जहाँ एक रिंग का रेजोनेंस मिल रहा था, एक शिफ्टिंग और करा दूंगा तो 2 रिंग का रेजोनेंस मिलने लग जाएगा। तो 2 रिंग का रेजोनेंस ऑलरेडी ज़्यादा अच्छी बात है एक रिंग के रेजोनेंस से, तो एक बार फिर से यहाँ पे शिफ्टिंग हो जाएगी। और ध्यान से देखिएगा, ये कुछ इस तरह से हुआ, ये स्ट्रक्चर इस तरह से है, ऊपर है कार्बन, यहाँ पे है PH, यहाँ पे है PH, और यहाँ पे बन चुका है कार्बोकैटायन। अब ये फर्दर शिफ्टिंग, सॉरी यहाँ पे ये लगा हुआ है आपका CH2 CH3, ठीक है, तो अब इसमें फर्दर आपकी शिफ्टिंग नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि अब इससे अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। तो जो चीज़ यहाँ से स्टार्ट हुई इस तरह से घूम के जा रही है, आप देखो इस स्टेप से अच्छा ये वाला स्टेप हुआ, इससे भी स्टेबल यहाँ हुआ, ठीक, इससे स्टेबल यहाँ होके आता है, इससे ज़्यादा स्टेबल यहाँ, और फाइनली सबसे ज़्यादा स्टेबल यहाँ होके आता है। तो अगर कहीं भी ऐसा होता कि दोनों की स्टेबिलिटी बराबर हो जाती तो वो पॉसिबल स्टेप नहीं होता। तो आप देखो कितनी बार कितने स्टेप में हुआ ये स्टेप, यानी आपको हो गया यहाँ पे 5 टाइम रीअरेंजमेंट का केस हुआ है। तो वही मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि रीअरेंजमेंट कितने बार भी हो सकता है, बस रूल यही है कि वो स्टेबल होते रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया, अब फाइनली मुझे इस कंपाउंड को हीट करना है, तो मैंने हीट करेंगे तो यहाँ का H जो होगा, इस वाले पोजीशन का H ये लूज कर जाएगा, और जो फाइनल कंपाउंड होगा मेरे सामने वो कुछ इस टाइप से, यहाँ पे CH2 CH3, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड कार्बन, इससे लगा हुआ है PH, इससे लगा हुआ है PH, ये कंपाउंड बनके तैयार हो जाएगा। ये जिस ऑप्शन में बना होगा एक बार देख लेते हैं किस ऑप्शन में बना है। ये बना है शायद ऑप्शन नंबर A में, तो ऑप्शन A क्या हो जाएगा आपके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो होप करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा, और यहाँ पे ये वाला जो मैंने रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट बताया ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए एक एक डिटेलिंग आपको समझाने की कोशिश की।